हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं? कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स इन 15 डेज हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसका आज कौन सा डे है? 6th डे। ठीक है, और 6th डे, और हम चैप्टर कौन से उसमें है? 6th चैप्टर में। ठीक है, जो आपका चैप्टर है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्राइंगल्स चैप्टर। तो ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसमें थ्योरम आती है। इस थ्योरम को आप सब जानते हैं थेल्स थ्योरम के नेम से। ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स, जैसे आपको ये ड्रॉ दिख रहा है, जो इसमें डी ई लाइन है, जो ये ड्रॉ हो रखी है, ये एक लाइन ड्रॉ है, तो ये ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इट मीन्स हमारे पास गिवन कह रहा है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। जो ये डी ई लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। इट मीन्स अगर ये पैरेलल है तो जो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ देख रहे हो आप, ए बी की जो लाइन है उसको डी इंटरसेक्ट कर रही है एट मिडल पे, और उसको डिवाइड कर रही है ए डी और डी बी में। तो ये क्या होंगे? डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स ये कह रहा है कि ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। तो हम इस थ्योरम में इसी को ही प्रूफ करना सीखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। बाकी अभी हम इतना डीपली नहीं बताऊंगे, क्योंकि मैंने अपनी ये वीडियो पहले ही पोस्ट कर रखी है। आप मेरे चैनल में जाकर थेल्स थ्योरम या फिर थ्योरम ऑन ट्रायंगल्स चैप्टर की आप उसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और आप वहां पर अच्छे से उसको प्रूफ करना सीख सकते हैं कि कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप हम उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास इसमें गिवन था। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे हमने करा था। ये हमारे पास गिवन था, हमें प्रूफ करना था कि ये जो सारे जो ये डी ई लाइन है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते थे डी एम, जो ये लाइन कंस्ट्रक्ट करी है, सेम ऐसी ई एन। ठीक है, बाकी बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूफ करते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब थी थ्योरम सेकंड, ये थी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मींस थेल्स थ्योरम की ठीक अपोजिट वाली थ्योरम। ठीक है, अपोजिट मींस अब यहाँ पर हमारे पास इस थ्योरम में गिवन है कि जो डी और ई है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है बाय थ्योरम फर्स्ट, जो हमने पढ़ लिया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज गिवन है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमारे पास क्या था? गिवन। हमें प्रूफ यहाँ पर ये करना है कि जो ये डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। डी ई पैरेलल बी सी, इसलिए ही इस थ्योरम को कन्वर्स कहा गया है थेल्स थ्योरम के। जो हमारे पास थेल्स थ्योरम में गिवन था वो हमें यहाँ प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कन्वर्स हो गई। तो यही चीज ये कह रही है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर कोई भी लाइन डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को टू साइड्स में सेम रेशियो में, देन जो लाइन है ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो समझ में आया आपको? तो आपको ये दोनों थ्योरम आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं के ही रिगार्डिंग आते हैं कि कहीं पर आपको ये रहेगा कि आप पहले थ्योरम को प्रूफ करो, तो क्वेश्चंस यही जो लाइन हमें ऊपर से दी गई है ना, यही लाइन हमारे क्वेश्चन में होंगी। थोड़ा सा उनकी वर्डिंग चेंज की रहती है। तो सिंपल है, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको इन थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है अच्छे से समझना है, तो आप मेरे चैनल में जाकर इस थ्योरम को सर्च कर सकते हैं, आपको वहां थ्योरम मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर प्रूफ, इट मींस इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है कि जो ट्रायंगल एबीसी है इसका पेरीमीटर गिवन है 40 और पी क्यू आर का पेरीमीटर गिवन है 48 एंड पी आर ये वाली साइड हमारे पास गिवन है कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड ऑफ ए सी। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर हम थ्योरम फर्स्ट की हेल्प से, क्या थ्योरम थी? तो ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक डिवाइडेड होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर जब कॉन्ग्रेंट जब सिमिलर प्रूफ है ना तो इट मीन्स, और जो हमें फाइंड आउट करना है ए सी बाय पी आर, तो बाय थ्योरम फर्स्ट की हेल्प से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। थ्योरम फर्स्ट में हमने यही पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है ए बी सी का 40 एंड इसका है 48 इक्वल टू ए सी कितना है हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल x ले लो या फिर ए सी ही लिख लो, और पी आर हमारे पास है 3। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 जा 3 18, 3 6 जा 18, ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 20 2 8 2 4 2 10 2 5 एंड 2 2 जा। सो सिंपल सी बात है, ए सी हमारे पास आ गया है, ए सी इज इक्वल टू 5/2। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ये ट्रायंगल गिवन है ए बी और सी। ए बी सी और एक ये लाइन हमारे पास ड्रॉन है डी ई के नेम से। ए डी हमारे पास गिवन है, ए ई हमारे पास गिवन है, बी डी गिवन है, ई सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाय थ्योरम फर्स्ट, बाय थेल्स थ्योरम क्या हमें पता है कि ए डी बाय डी बी इक्वल है किसके, ए ई बाय ई सी के। तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो क्या है हमारे पास वैल्यू, ए डी है 1.5 बाय डी बी कितना है 3 इज इक्वल टू ए ई है 1 और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ई सी इज इक्वल टू हो गया है 3/1.5, पॉइंट हटाया 30, 15 2 जा 30, इट मीन्स ई सी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में आते हैं 1 मार्क्स के उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल गिवन है बी सी के। सेम वही क्वेश्चन है, देखो इसका ड्रॉ क्या है, ड्रॉ है एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी एंड सी, डी ई एक लाइन ड्रॉ है, डी ई पैरेलल है बी सी के, सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है ए डी। अब यहां देखो, यहां पर एक ए डी गिवन है, ए बी गिवन है, ए सी गिवन है और ए ई हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को आप करोगे बाय थेल्स करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी की हेल्प से हम करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या गिवन था हमारे पास, जो डी ई है मीन्स डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल है ए सी के। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय फर्स्ट थ्योरम हमें क्या मिल गया, ए डी बाय डी बी इक्वल है किसके, बी ई बाय ई सी। इक्वेशन फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम, ये भी आप लिखोगे। ठीक है, क्योंकि थेल्स थ्योरम की ही हेल्प से हमें ये चीज मिली है। अब आ जाओ, जो दूसरा हमारे पास गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें हमारे पास क्या गिवन था कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। इन ट्रायंगल ए बी ई में डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। तो अब इसको सिंपल से, इससे हमें क्या मिला, बाय थेल्स थ्योरम डी एफ है, इट मीन्स क्या मिला, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इक्वल टू क्या मिला, बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई, ये मिल गई हमें इक्वेशन 2। समझ में आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो ये तो कॉमन हो गया दोनों का, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स ये भी कैंसिल आउट हो गया इससे, रिमेनिंग जो था वो हमें मिल गया है। तो मीन्स बी एफ बाय एफ ई इक्वल हो गया है बी ई बाय ई सी, हेंस प्रूफ्ड।
समझ में आ गया? बहुत इजी था, कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या आना चाहिए, थेल्स थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का एक ड्रॉ है जिसमें हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, CE हमारे पास एक CE और AD क्या है, इसके एल्टीट्यूड्स है जो गिवन है, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये एल्टीट्यूड है, इट मीन्स ये 90 डिग्री बना रहे हैं, इतना तो पता है ना, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। ईच अदर एट पॉइंट P, अब ये वाला जो मिड इनका पॉइंट था एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है कि AEP सिमिलर प्रूफ करना है CDP के। तो फर्स्ट वाले को करते हैं पहले। कैसे करेंगे देखो, क्या है AEP, तो लिख लो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP क्या क्या कॉमन है उनको लिख लेंगे। ठीक है, या कौन कौन चीजें सिमिलर हो रही है। तो AEP और CDP, सबसे पहले तो एंगल D इक्वल है एंगल E के। क्यों है इक्वल? बोथ आर 90 डिग्री। सो एंगल D इक्वल है एंगल E के, ईच 90 डिग्री। आप जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल लिख लिया कि एंगल D इक्वल टू एंगल E, आप यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के। ठीक है, बात वही है। ठीक है, एक तो हमारी चीज आ गई, ये 90 डिग्री एंगल है। अब ये एंगल P इक्वल टू एंगल P वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल CPD इक्वल है एंगल APE के बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, सिमिलर प्रूफ करना था तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। समझ में आ गया? इजी था। सेम ऐसे अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। तो ABD, अब ये वाला आ गए हम, ABD सिमिलर प्रूफ करना है CBE पे, ABD CBE के। तो ले लो इन ट्रायंगल, ये दूसरा वाला है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD और CBE। तो सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, दोनों क्या है, कॉमन एंगल आ गया है। ठीक है, कॉमन एंगल। ठीक है, आप इसको कंप्लीट पूरा भी लिख सकते हो कि CBE इक्वल ABD। ठीक है, मैंने सिंपल एंगल B इक्वल टू एंगल B रख लिया है। देन सेकेंड, यही एंगल D इक्वल टू एंगल E होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल E, ईच 90 डिग्री। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये भी सिमिलर प्रूफ हो गया है। सेम ऐसे आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करोगे, बहुत इजी है। ठीक है, देन आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो एक तो है हमारे पास पोल, एक वर्टिकल पोल। ठीक है, तो जो पोल था हमारे पास और एक है हमारे पास टावर उसके बगल में जो थोड़ा लेंथी है। ठीक है, अब देखो ये पोल थी, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर, ये थी इसकी लेंथ 6 मीटर। कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग, जो उसकी शैडो बन रही है, यहाँ पर वो टावर खड़ा था ना, ये टावर है, ए बी है, उसकी लेंथ थी। यहाँ से जो उसकी शैडो बन रही है ग्राउंड के लेवल पे, ये उसकी शैडो जो बन रही है वो कितनी लॉन्ग बन रही है, 4 मीटर लॉन्ग। समझ में आ गया? ठीक है, ए बी सी नेम दे दो, ये पोल था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एंगल ए बी सी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जब ये चीज सिमिलर हो गई है तो बाय थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो बाय थेल्स थ्योरम जो चीज हमें निकालनी है उसको निकाल लेते हैं। इट मीन्स ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकल जाएगा। तो वैल्यू क्या है, ए बी कितना है 6 बाय
पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। पी क्यू इज इक्वल टू ए सी है 4/28। सो सिंपल सी बात है, पी क्यू इज इक्वल टू हो गया है 6 × 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल आउट, 4 7 जा 28। सो पी क्यू आ गया 42 मीटर। कितना आ गया? 42 मीटर। मीन्स टावर की जो हाइट थी वो कितनी है? क्या बन जाएगा? 0.9 मीटर। ठीक है। अब एक गर्ल की हाइट है जो 0.9 मीटर की है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। तो जो ये ए बी है उसे एक लैंप पोस्ट मान लो, इसके वो बेस से जा रही है, गुजर रही है। ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकेंड की। इफ द लैम्प इज, अब ये लैंप की हाइट है 3.6 मीटर फ्रॉम अबव द ग्राउंड, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो जो मैंने ये मार्क कर रखा है डी ई, मैंने उसकी हाइट ले ली है। जो इधर थी लड़की, यहाँ पर खड़ी थी ना, यहीं से वॉक अवे हुई थी, तो इसकी मैंने यहाँ पे हाइट ले ली डी ई, तो ये है 0.9 मीटर। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास स्पीड गिवन है, जो यहाँ से वॉक करते करते आ रही है इधर को। ठीक है। तो हमारे पास स्पीड गिवन है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। स्पीड हमारे पास है 1.2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, और टाइम हमारे पास कितना गिवन था? 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4, हमारे पास 4.8 मीटर। ठीक है। अब शैडो हमें फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है? अब यहाँ देखो, ढंग से समझो। बी डी हमने कैसे निकाला? जो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाली। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि लड़की यहाँ से वॉक अवे हुई है, ठीक, इस पॉइंट से। इट मीन्स जो यहाँ से लड़की वॉक अवे हुई है, इट मीन्स वो यहाँ से गई और यहाँ तक पहुंची। जो 4 सेकेंड हुआ था उसी की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली बी डी, तो वो आ गई हमारे पास 4.8 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है ई डी सी। इनको पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है। ए बी सी और ई डी सी। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ठीक है। और चीज क्या इक्वल आ रही है? एंगल बी और एंगल डी क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल है एंगल डी के ईच 90 डिग्री। तो बाय ए की सिमिलैरिटी से, एंगल की सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ई डी सी के। अभी हम सिर्फ सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए हम दो की हेल्प से, सिर्फ एंगल की हेल्प से भी सिमिलर कर दे रहे हैं। बट अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, चाहे तो वो एंगल हो या फिर साइड एंगल साइड वगैरह हो। ठीक है। समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे इक्वल हो चुके हैं तो बायथेल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो बायथेल्स थ्योरम क्या था हमारे पास? ए बी बाय ई डी इक्वल हो जाएगा बी डी बाय सी डी या फिर डी सी। तो वैल्यू पुट कर दो। ए बी हमारे पास है 3.6 बाय ई डी हमारे पास गिवन है 0.9 इक्वल टू बी डी 4.8, डी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो डी सी इज इक्वल टू आ गया है 4.8 मल्टीप्लाई 0.9 डिवाइडेड बाय 3.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर लिया, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स डी सी इज इक्वल टू हो गया 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। ये आ गई इसकी शैडो की ए बी की वैल्यू है 3.6 बाई डी ई की वैल्यू है 0.9। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। इज इक्वल टू बी सी की प्लेस में हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी बाय डी सी। ठीक है। तो सिंपल सा क्या हो गया? अब यहां देखो, 9 4 जा 36, इट मीन्स 4 इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.8, डी सी मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इट मीन्स हो गया 4 डी सी इज इक्वल। ठीक है।
तो 4DC, DC इधर आ जाएगा तो माइनस DC इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8। जहां पर हम DC लिख रहे हैं वहां पर x भी लिख सकते हैं तो तब भी सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया 3DC इज इक्वल टू 4.8। तो आंसर आ गया आपका DC इज इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1.6 मीटर लॉन्ग। जो इसकी शैडो है उसकी लेंथ कितनी आ गई है 1.6 मीटर। तो एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक AD मीडियन है इसमें AD, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR। इट मीन्स जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, जो BC है वो किसके प्रोपोर्शनल है QR के, और जो मीडियन AD है वो प्रोपोर्शनल है PM जो इसका मीडियन है, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो शो करना है, हमें बताना है कि ABC सिमिलर है PQR के। बहुत इजी है, सब चीज हमें बता रखी है कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसे आप सिमिलर प्रूफ करोगे, ठीक है। बाय अगर एंगल सिमिलर हो रहे हैं तो बाय एंगल सिमिलरिटी से भी प्रूफ कर सकते हो, पर आप इसको ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ ट्रायंगल ABE इक्वल है इक्वल होगी साइड AC के, AB इक्वल है AC के बाय CPCT। अब CPCT क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रेंट है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। CPCT की फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो AB इसके बेस पे तो AB इक्वल हो गया AC के। सेम ऐसी AD इक्वल है AE के बाय CPCT। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइड करा देंगे इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड करवा दिया। इट मीन्स ये बन गया AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC। ये ले ली मैंने इक्वेशन थर्ड। मीन्स AD बाय AB इक्वल है AE बाय AC जो हमारे पास गिवन, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। सो ले लो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले तो एंगल A इक्वल है एंगल A के बाय कॉमन एंगल, ये आगे दोनों में कॉमन। देन सेकंड इक्वेशन जो थर्ड थी, यहां से हमारे पास साइड्स इक्वल आ गई हैं, दोनों साइड AD इक्वल है AE के और AB इक्वल है AC के। इट मीन जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, दोनों साइड इक्वल हो गई। इट मीन्स बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल या सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने कहा अगर ट्रायंगल्स ऐसे जो ज्योमेट्री वाले जो हमारे पास चैप्टर हैं, इसमें जहां हमारे पास गिवन वैल्यू होती है तो उसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने गिवन की वैल्यू समझ ली तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। तो जो गिवन था उसी की हेल्प से हमने इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ADC, तो इन ट्रायंगल ADC में मुझे क्या मिला, जो PM है वो पैरेलल है DC के। तो यहां पर हम ये भी हो सकता है ADC में जो PO है वो पैरेलल हो सकता है DC के। क्यों, क्योंकि PM भी पैरेलल है DC के, तो इसलिए हमें ये भी पैरेलल हो सकता है। तो जब PO पैरेलल हो जाएगा DC के इन ट्रायंगल ADC में, तो हमारे पास कुछ साइड्स इक्वल हो गए। इट मीन्स AP बाय PD तो बाय थेल्स थ्योरम हमें क्या मिल गया, AP बाय PD इक्वल टू AO बाय CO, ठीक है। यहाँ पर आप PD की जगह पे DP भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजिंग की बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला हमें, इन ट्रायंगल ADC में,
समझ में आ गया। सेम हम यहाँ पर करेंगे ट्रायंगल ABC में। तो ले लो इन ट्रायंगल ABC, इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या था हमारे पास, जो MPM था वो पैरेलल है DC के, सो MO भी पैरेलल हो सकता है किसके, AB के। तो ले लो इन ट्रायंगल DBA, अब पहले हमने लिया ADC, अब ले लो DBA, इन ट्रायंगल DBA। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला, DBA से सेम जैसे हमने PO पैरेलल करा DC के, सेम वही PO पैरेलल हो सकता है AB के, PO पैरेलल हो सकता है AB के, क्योंकि PM पैरेलल है AB, और इसका रीजन क्या है, PM पैरेलल है AB के भी। ठीक है, तो जब PO पैरेलल है AB के, तो इन ट्रायंगल DBA में हमें क्या मिला, AP बाय DP इक्वल है किसके, देखो DBO, इट मीन्स BO बाय OD। क्या मिला, BO बाय DO, समझ में आ गया। ये मिल गई हमें इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब जो ये तो सेम था, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल क्या आ गया है, AO बाय CO इक्वल आ गया है BO बाय DO के। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, देन एंगल P इक्वल होगा एंगल S के बाय अल्टरनेट एंगल से, सेम वैसे ही R एंगल इक्वल होगा एंगल Q के अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल दोनों ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो इसको आप करोगे, समझा मैंने दिया, आपने सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए होंगे ट्रायंगल्स चैप्टर के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आपके पास टाइम है तो आप और क्वेश्चन में भी जाओ। ठीक है, बट अगर आपके पास आपने अगर तैयारी कुछ नहीं हो रखी तो आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर भी लोगे तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।